नहीं अच्छा। तो आज की कहानी शुरू होती है सुबह से, जब मैं गोदरे की सब्जी बना रही हूँ। असल में आज मैं बहुत लेट उठी थी और जब मैं उठी मम्मी ने लगभग किचन का बहुत काम निपटा दिया था। मम्मी ने सब्जी काट के रख दी थी, गोदड़े बना के रख दिए थे। अब मैं बस इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद थोड़ी सी रोटियाँ बनाऊँगी और इसके बाद मुझे कोई काम नहीं रहेगा क्योंकि मम्मी ने आज सुबह का सारा ही काम निपटा दिया था। ये है गोदड़े जो बेसिकली बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी, हल्की सी हल्दी डाल कर बनाए जाते हैं, फिर इनको तेल में फ्राई करते हैं। अब मैंने इनमें तड़का लगा दिया है। तड़का लगाने के बाद हम पानी को थोड़ा उबलने देंगे, उसके बाद ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद कुकर ने हमारी सीटी मार दी है। फिर मैंने कुछ सब्जियां रखी थी किचन में, उनको अच्छे से धो के रखा। मेरे काम निपटने के बाद मुझे थोड़ा टायर्ड लग रहा था और मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई। और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है शाम के टाइम, जब हम पीते हैं चाय, और पार्ले जी कभी पुराना नहीं हो सकता। अब है शाम के 4 बजे का टाइम, जब मैं किचन में पहुंच गई हूँ। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे हम इतनी जल्दी शाम का खाना बनाते नहीं हैं, आज बना रही हूँ क्योंकि दीदी आने वाली है, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। और मैं बना रही हूँ फिलहाल पनीर की सब्जी। और ये प्याज काटते काटते मेरी तो हालत ख़राब हो गई, और इतने से प्याज से इतना सारा कूड़ा। फिर मैंने लगभग सारी तैयारियाँ कर ली है। और पनीर आज बनाते वक्त मेरा दिमाग इतना उथल पुथल हो रहा था, क्योंकि मुझे बाद में याद आया मुझे दीदी ने कैसे पिछली बार सब्जी बनानी सिखाई थी पनीर की। क्योंकि बेसिकली मेरा किचन में जो है ना हाथ थोड़ा तंग है। उन्होंने बताया था सब्जी को काट के अच्छे से, मतलब टमाटर और प्याज को उन्हें अच्छे से तेल में तड़का वड़का लगा के फ्राई कर लो, उसके बाद उन्हें मिक्सी में ग्राइंड करो। लेकिन मेरे तो याद ही नहीं रहा, तो मैंने पहले ही प्याज व्याज में ग्राइंड करके रख लिया। और इतना फजीता हुआ कि जैसे ही मैंने मतलब मिक्सी लगाई तो इन्वर्टर डाउन हो गया, इन्वर्टर नहीं चला। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया, मतलब वो होता है ना जो जिससे सब्जियाँ बारीक बारीक काटते हैं, उससे उनको पीसा। और फिर मेरे याद आया यार दीदी ने तो और तरह से बताया था। फिर मैंने सोचा जो होगी देखी जाएगी। मैंने भी तड़का लगा दिया और अब मैं इसमें प्याज डाल के इसे फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने डाला लहसुन और अदरक का पेस्ट, उसके बाद मैंने डाले उसमें पिसे हुए प्याज जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड किए थे, और फिर सबसे लास्ट में डाले टमाटर। उनको अच्छे से चलाया। मैंने उन्हें बहुत देर तक भूना, जब तक उनका कलर अच्छे से मतलब दूसरा नहीं हो गया, दूसरा मतलब थोड़े थोड़े ब्राउन नहीं हो गए वो। और फिर मैंने सब्जी में स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सबकी बारिश कर दी। उनको अच्छे से मिक्स किया और उसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया। फिर फाइनली मैंने देखा कि सब्जी ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब वो अच्छे से भून चुके हैं जो टमाटर और प्याज थे। और ये है वो जुगाड़ जिससे मैंने इतनी मेहनत करके प्याज काटे थे। फाइनली दीदी भी आ गई है, और भाई ये है हमारा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा बेबी। और दीदी लाई थी बहुत सारे समोसे। फिर हमने शाम को खाए समोसे, और समोसे खाने के बाद भाई हम बहुत देर तक बैठ के बात करते रहे। तो फिर मुझे लेट हो गया रात का खाना बनाने में। और फाइनली इधर हमारी सब्जी भी बन चुकी थी। मैंने दीदी को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, मैंने तो आज ऐसे सब्जी बनाई है। मेरे घर वाले बेचारे इतने अच्छे हैं, मैं कैसा भी खाना बना दो कभी नाक नहीं मारते सच में। और मैं मतलब बस क्या कहूँ इस बारे में। फिर नेक्स्ट डे सारा काम निपटा के सुबह का अभी मैं बांधूंगी अपने भाइयों को राखी। फाइनली हमने राखी और घेवर रख लिया है। क्यूट सी राखी खरीदी मैंने अपनी दीदी के लिए और ये अपने भाइयों के लिए, और ये 2 राखियाँ उधर रखी हैं जो दीदी लेके आई थी। और ये जी आरती करने के लिए मैं हूँ तैयार। जा तुझे माफ किया। मैंने तो ऐसे जानी मान दी भाई, आरती भारती मुझसे नहीं होती। मुझे हंसी आ रही थी कि मैं इसकी आरती करने वाली हूँ, और इधर मुझे 500 का नोट करारा दिख रहा था। तो फिर बेसिकली हमारे यहाँ ना रिचुअल्स इतने अच्छे हैं कि हर स्पेशल पर्सन के लिए कोई ना कोई त्यौहार होता है। लेकिन मुझे एक बात का दुख होता है, सिर्फ जेंट्स के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ पे करवा चौथ होती है पति के लंबी उम्र के लिए, मतलब होई का व्रत होता है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। मतलब ऐसा भी तो कह सकते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखते हैं पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, होई का व्रत रखती हैं माताएं मतलब अपने बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ सब कुछ जेंट्स को डेडिकेटेड है। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। मैं लेकिन त्यौहार मनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर स्पेशल पर्सन के लिए एक स्पेशल दिन होना चाहिए। देखो हमारे झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा आपस में प्यार नहीं है। मैं तो भगवान से हमेशा बस यही दुआ करती हूँ कि हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे के प्यार से एक दूसरे के साथ रहे हमेशा। काम निपटा दिया है, खाना वाना खा लिया है और अब आराम करने का टाइम हो चुका है। तो इस वीडियो को करते हैं यही खत्म। बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।